और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। अगर तुमने काइजू नंबर 8 की एपिसोड 10 देख लिया है तो तुम्हें पता होगा कि कैसे काफका सबको बचा लेता है, पर इसी के चलते सबको ये पता चल जाता है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड 11 में क्या होने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें सारे जनरल्स एक साथ एक ही मीटिंग में दिखाए गए हैं। वो बोलते हैं कि हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि एक काइजू चोरी छुपे डिफेंस फोर्स में घुस चुका है, और वो भी एक ह्यूमनॉइड काइजू। हमें जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा। तभी डायरेक्टर जनरल आइसो सिनोमिया बोलते हैं, मैं 3rd डिवीजन को आदेश देता हूँ कि काइजू नंबर 8 को हमारे हवाले कर दे। वहीं एक जनरल बोलता है, हमें इस काइजू को मारकर एक वेपन नहीं बनाना चाहिए। तभी दूसरा जनरल बोलता है, क्या हमें इसे मारकर एक बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाना चाहिए। फिर हमें काफका एक कुर्सी में बंधा हुआ दिखाया गया है। काफका सोचता है, क्या पूरा दिन बीत चुका है, अब क्या होगा मेरे साथ। तभी उसे किकरू की बातें याद आती है कि जब कोई हाई लेवल काइजू पकड़ा जाता है तो उसे मारकर वेपन्स बना दिए जाते हैं। इससे काफका बहुत डर जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या मीना गुस्सा होगी मुझसे। तभी मीना काफका के पास आती है और बोलती है, तुम्हें हेडक्वार्टर्स ट्रांसफर किया जाएगा। उसी वक्त काफका चिल्लाता है, मीना, पर मीना उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर काफका सोचता है, मैंने एक इतना बड़ा सीक्रेट छुपा के रखा था, तो वो गुस्सा होगी ही। फिर काफका बाकी ऑफिसर्स को देखकर चौंक जाता है। उसमें से रेनो, किकुरु और इहारू भी थे। तभी काफका सोचता है, मैं इन लोगों की तरफ देख तक नहीं सकता। मैंने सबका भरोसा तोड़ा है। मैंने रेनो को भी धोखा दिया है, जिसने मेरा इतना ख्याल रखा। पक्का वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझे माफ कर देना। तभी रेनो बोलता है, सर मुझे भरोसा है आप वापस आओगे। इसे सुन काफका चौंक जाता है। वहीं मीना बोलती है, ये पागल रेनो बिना परमिशन बोलने के लिए 50 पुशअप्स करेगा। फिर मीना काफका को बोलती है, बिना किसी की परवाह किए जब तुम भागे इस बेस को बचाने के लिए। वैसे मैं शॉक थी तुम्हें काइजू देखकर, पर सच में वो तुम ही कर सकते हो। हमारे पास प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ जो ये प्रूव करेगा कि तुम इंसान हो। चांस है कि तुम मरने से बच जाओ। इस पूरे 3rd डिवीजन में एक भी ऑफिसर तुम्हें काइजू नहीं समझता। टाइम हो गया है, बैठ जाओ। फिर वो अनाउंस करती है कि लोगों की सुरक्षा के खातिर डिफेंस फोर्स रेगुलेशन आर्टिकल 13 के तहत काफका को एरिके मैरिटाइम बेस को ट्रांसफर किया जाता है। तभी काफका बोलता है, मीना, क्या मैं इसके बाद भी तुम्हारे साइड में खड़े होने का हकदार हूँ। वहीं मीना बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हमें रेनो, इहारू, हारुइची और आयोई दिखाए गए हैं। सभी बहुत उदास बैठे हुए थे। वहीं इहारू बोलता है, यार मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। तभी एक अनाउंसमेंट आती है जिसमें इन सभी को कैप्टन ऑफिस जाने बोला जाता है। फिर सभी मीना के पास पहुंच जाते हैं। तभी मीना इन सभी को बोलती है कि तुम सभी को भी दूसरे डिवीजन ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि इस अटैक से ताचिबाना बेस की आधी से ज्यादा फैसिलिटीज तबाह हो चुकी हैं। तो तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए तुम्हें दूसरे डिवीजन ट्रांसफर किया जाएगा। पहले काइजू नंबर 9, अब काइजू नंबर 10। ये ह्यूमनॉइड काइजू की अटैक्स फ्यूचर में भी हो सकती हैं, इसलिए हम सभी को अब से तैयार रहना पड़ेगा। सारे डिवीजन के बेस्ट ऑफिसर्स को एक साथ एक बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी पर ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि तुम लोग ही हो हमारा फ्यूचर। तभी रेनो चिल्ला कर बोलता है, मैं तैयार हूँ, मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वहीं हारुइची बोलता है, ये भी ठीक है, वैसे भी मैं अगर किकुरु के साथ एक ही डिवीजन में रहता तो मेरे लिए नामुमकिन होता उसकी लेवल तक पहुंचना। वहीं आयोई बोलता है, रेनो तुम अकेले नहीं हो जिसे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी इहारू रेनो की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, मुझे तुमसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी रेनो काफका की याद में सोचता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं आपके लिए वेट करूंगा। तभी हमें आइसो सिनोमिया और किकुरु दिखाए गए हैं, जहाँ आइसो सिनोमिया किकुरु को बोलता है, बताओ क्या काम है। वहीं किकुरु बोलती है, मैं यहाँ आई हूँ ये रिक्वेस्ट करने की आप काफका को मारने के ऑर्डर्स वापस ले लें, उसने मेरी जान बचाई है। वहीं आइसो सिनोमिया बोलता है, बेवकूफ, और वैसे भी मीना असिरो ने मुझे ऑलरेडी ये बताया है, ये उसकी बॉडी की एक्सरे है। उसके लेफ्ट साइड पे वो चीज जिसे वो दिल जैसा दिखाना चाहता है, असल में वो दिल नहीं, मॉन्स्टर कोर है। तभी किकुरु बोलती है, ये नहीं हो सकता। वहीं आइसो सिनोमिया बोलता है, अब वो इंसान नहीं, अब वो एक मॉन्स्टर है, उसी मॉन्स्टर बिरादरी से जिसने तुम्हारी माँ की जान ली थी। अगर तुम्हें समझ आ गया तो चले जाओ। वहीं किकुरु बोलती है, फिर भी मैं उस पे भरोसा करना चाहती हूँ। इसके साथ ही वो चली जाती है। फिर हमें काफका दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है कि अगर वो अपने आप को इंसान साबित कर देता है तो वो सबके पास वापस चला जाएगा। तभी आइसो सिनोमिया काफका के पास आता है। वो बोलता है, इसकी हथकड़ियां खोल दो। वहीं दूसरा ऑफिसर बोलता है, सर वो काइजू नंबर 8 है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर आइसो सिनोमिया बोलता है, क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ। वो एक ह्यूमनॉइड क्लास काइजू है और वो अपनी मर्जी से यहाँ है। अगर उसे भागना रहता तो वो कब का भाग चुका होता। वहीं काफका बोलता है, सर मैं काइजू नहीं, एक इंसान हूँ। उसी वक्त आइसो सिनोमिया अपनी गन काफका की तरफ करता है और फायर कर देता है। तभी काफका बोलता है, इसका क्या मतलब है सर। फिर आइसो सिनोमिया काफका के पास जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, जो अपने हाथ से गन की बुलेट्स को रोक दे उसे हम कभी भी इंसान नहीं मानेंगे। काइजू नंबर 8। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। टेक केयर, पीस आउट।